यह कविता इस प्रकार है। राजा को प्रिय हैं मुखौटे, राजा जब भी आते हैं मंच पर धर लेते हैं एक मुखौटा। उनके जलसा घर में मौजूद हैं भिन्न भिन्न मानवीय भाव वाले अनंत मुखौटे। जनसंहार प्रायोजित करने के बाद पहन कर जाते हैं महाभिक्षु का मुखौटा, तो कोई जान नहीं पाता ठीक उसके पहले आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति की पाठशाला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति की पाठशाला में। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी की एक कविता संग्रह भी हाल ही में आई है, जिसका नाम है शांति पर्व, जिसे आप देख सकते हैं। इस कविता में एक कविता है, इस कविता संग्रह में एक कविता संकलित है जिसका शीर्षक है मुखौटे। उस कविता का मैं वाचन आप सबके बीच करने जा रहा हूं। यह कविता मुझे बेहद ही प्रिय लगी जब मैंने इस कविता को पढ़ा। मैं चाहता हूं कि आप सबके बीच यह कविता जाए और आप भी इस कविता के माध्यम से अपने समय के तत्कालीन व्यवस्था को देखें और समझें। यह कविता इस प्रकार है। राजा को प्रिय हैं मुखौटे, राजा जब भी आते हैं मंच पर धर लेते हैं एक मुखौटा। उनके जलसा घर में मौजूद हैं भिन्न भिन्न मानवीय भाव वाले अनंत मुखौटे। जनसंहार प्रायोजित करने के बाद वीरता का मुखौटा साहस पैदा करता है समर्थकों में। हत्याओं की श्रृंखला संचालित करने के बाद अचानक महात्मा का मुखौटा पहन लेना ठीक नहीं होता। गजब है मुखौटों की दुनिया। कभी कभी जब नागरिकों के सामने पहन कर जाते हैं महाभिक्षु का मुखौटा, तो कोई जान नहीं पाता ठीक उसके पहले अपने व्यापारी मित्रों के नाम कर चुके होते हैं राष्ट्र की अनंत संपदा। जब समर्थकों के बीच होने लगती है कमी उत्साह की, राजा पहनते हैं वीर मुखौटा। हत्याओं से जब उबने लगते हैं समर्थक हत्यारे, राजा को पहनना ही होता है रौद्र मुखौटा। कमाल ढाते हैं राजा जब वे पहनते हैं विदूषक मुखौटा। लूट लेते हैं लाखों की सभा, हंसी के समंदर में डूब जाती है जनता जब वे सभाओं में नकल उतार कर करते हैं विरोधियों का उपहास। बुद्ध का मुखौटा इन दिनों प्रिय है राजा को। बुद्ध का मुखौटा इन दिनों प्रिय है राजा को। अक्सर उसे लगाकर वे सो जाते हैं सभाओं में। राजा को इतने प्रिय हैं मुखौटे कि जनता भूल गई है इन दिनों उनका असली चेहरा। राजा की जगह आकाश में तैरते हैं राजा के मुखौटे। संध्या करते हैं राजा, सिंहासन पर बैठते हैं मुखौटे। धन्यवाद।